बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और ये वीडियो खास करके उन दोस्तों के लिए जो एज ए कोटिंग इंस्पेक्टर काम करते हैं सऊदी अरामको के प्रोजेक्ट्स पर। टॉपिक का नाम है इंटरनल कोटिंग ऑफ गरेथ वेल्ड, जो मेन पाइपलाइन है फील्ड के अंदर, उसको कोटिंग करना है रोबोटिक रोलर मशीन के साथ। ये हमारा टॉपिक। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना हो सके उतना कवर करने की। बेसिकली ये पार्ट वन है। पार्ट वन में हम जो चीज़ कवर करेंगे वो है एपीसीएस, कौन सा एपीसीएस यूज होता है और इंटरनल कोटिंग विद रोबोटिक रोलर मशीन में, और दूसरा जो है वो है सेटअप, जो सेटअप कौन सा यूज होता है, और तीसरा जो है वो है पीपीटी। तो बाकी का जो है वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका कोई भी पॉइंट आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके बहुत सारे जो क्लियर हो जाएंगे अगर कुछ डाउट वगैरह हुआ तो। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीसीएस के बारे में। सऊदी अरामको के प्रोजेक्ट्स में जो एपीसीएस और इंटरनल ग्रेथ वेल्ड फील्ड में रोबोटिक रोलर मशीन के साथ जो यूज होते हैं, वो जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, वो एपीसीएस 102A, एपीसीएस 102B और एपीसीएस 102C। अब एपीसीएस 102A जो है वो है हमारा इंटरनल कोटिंग ऑफ ट्रीटेड सी वाटर एंड पोर्टेबल वाटर पाइपलाइन के लिए। एपीसीएस 102B जो है ये हमारा है फॉर्मेशन वाटर एंड वेट रूट पाइपलाइंस के लिए। और एपीसीएस 102C जो है ये सोअर और स्वीट गैस पाइपलाइन। बाकी जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो ऊपर है एपीसीएस 117, एपीसीएस 112, एपीसीएस 2E और एपीसीएस 220। तो 117 जो है ये हाई थिक कोटिंग है, जो हम फ्लैंजेस पर हैंड रीचेबल ज्वाइंट होता है वहां पर करते हैं, लाइक एज द बेलजोना। बेलजोना पे मैं आ रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसमें आप 117 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एपीसीएस 120 जो है ये इंटरनल ग्रिफ वेल्ड ज्वाइंट के लिए है, लिक्विड कोटिंग। ये जो नीचे एपीसीएस 102 ए बी सी है ना, ये एफबीई है, फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटिंग के लिए, यानी पाउडर कोटिंग के लिए। और जो एपीसीएस 120 है ये लिक्विड कोटिंग। तो ये तो हो गया हमारा एपीसीएस का इंट्रोडक्शन। मोस्टली प्रोजेक्टों में वो एपीसीएस 102 बी यूज करते हैं, जो कि है फॉर्मेशन वाटर एंड वेट क्रूड पाइपलाइन। अब बारी आती है हमारा सेटअप। तो दोस्तों, सऊदी अरामको जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर इंटरनल कोटिंग के लिए जो सेटअप यूज होता है वो होता है सेटअप H-002-08। इसमें आप इसका हेडिंग देख सकते हैं, इंटरनल एफबीई कोटिंग ऑफ फील्ड ग्रिफ वेल्ड्स एंड रिपेयर है। बाकी जो इसका एटम नंबर है 1.1 से लेके 2.2, ये ऑलमोस्ट ऑल एपीसीएस में इक्वल ही होता है, उसमें सारा कुछ ही है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो है हमारा आइटम नंबर 3। अब आइटम नंबर 3 में हम 3.1 की बात करते हैं। ये है जो कि हमारा कटबैक। अब हम कटबैक के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेन करता हूं मैं कि कटबैक है क्या चीज। हम जब फील्ड में वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने से पहले हम दोनों पाइपों का जो 2-2 इंच कटबैक छोड़ा होता है, जो पाइप फैक्ट्री से कोट होके आते हैं तो वो 2-2 इंच
छोड़ दिए जाते हैं ताकि फील्ड में वो वेल्डिंग हो सके। तो उस टाइम उस एरिया को हम कटबैक कहते हैं। कटबैक ऑलमोस्ट जो है वो एज पर स्टैंडर्ड जो है वो 2 से 4 इंच तक होना चाहिए। तो उसका जो किनारा है, ब्रिम यानी फेदरिंग एरिया जो है वो 1 से 2 इंच के दरमियान में उसको फेदरिंग करना चाहिए। अच्छा, अब वो कटबैक जब हम करते हैं तो कटबैक में हम सेम वही प्रोसीजर है जो सरफेस प्रिपरेशन का होता है। 90 psi प्रेशर देना है, हमारा जो क्लीननेस लेवल है वो SA3 होना चाहिए, हमारी जो प्रोफाइल है वो है 50 से 100 माइक्रोन होनी चाहिए। उसके बाद हम क्लोराइड कंटेंट जो है वो क्लोराइड चेक करते हैं कि कहीं कोई मॉइस्चर या क्लोराइड वगैरह तो नहीं है उसके ऊपर, ताकि इन फ्यूचर जब हम कोटिंग करते हैं तो हमारा जॉइंट जो है वो किसी वजह से वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो उसके बाद उसकी जो रीडिंग है वो लेस देन 20 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड है ना वो साइज डैश एच डैश 201 जो है वो आपको लाजमी तौर पर पढ़ना पड़ेगा। ये तो उसके बाद आ गया हमारा सेटअप की एक्टिविटी नंबर 3.2। ये है वेरिफिकेशन कैलिब्रेशन ऑफ क्रॉलर इंटरनल मशीन ब्लास्टिंग हेड ऑन टेस्ट पंप। टेस्ट पंप ये जो एक्चुअली है PPT। अब ये जितना भी एक्टिविटी नंबर है इसको हमने फॉलो करना है, और फॉलो करके जो उसके साथ आप देख रहे हैं चेकलिस्ट का भी लिखा हुआ है कि साइक H-2059 टू साइक H-2060 ब्लास्टिंग के लिए कौन सा चेकलिस्ट यूज होता है और कोटिंग के लिए कौन सा यूज होता है। उसके आगे जो है वो है सेटर है, टेस्ट रिपोर्ट वो कौन सी लगनी है। फिर इसमें ये भी मेंशन होता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग इंस्पेक्टर जो है उसका कौन सा पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है, होल्ड पॉइंट है, और जो अरामको का इंस्पेक्टर आता है साइट पे एक्टिविटी चेक करने के लिए उसका कौन सा पॉइंट है। ये सारा कुछ सेटअप में मेंशन होता है। तो ये तो था सेटअप का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम PPT पे। PPT क्या है? PPT है जी प्री प्रोडक्शन ट्रायल, इसको पॉपीस भी बोलते हैं। अब PPT में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जिस चीज को हम गौर से चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन फील्ड जॉइंट है या मेन पाइपलाइन है, फॉर एग्जांपल वो 12 इंच की है, तो आया कि पापिस भी 12 इंच का है, वो पापिस भी हमें 12 इंच का ही चाहिए। और जो थिकनेस है पाइपलाइन की, उसकी मोटाई, उसी मोटाई का उसी थिकनेस का हमें पापिस भी चाहिए। तो पापिस है क्या चीज? एक्चुअली पापिस में जो हम क्रॉलर रोबोटिक मशीन होती है उसको कैलिब्रेशन करते हैं पापिस। वो कैसे करते हैं कि जो हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर, जितने साइकिल हमने इसको देने हैं, जितना पाउडर का फ्लो होना है, 5 साइकिल देने हैं, 6 साइकिल देने हैं, वो सारे के सारे हमने अप्लाई करने हैं प्रोडक्शन ज्वाइंट। यानी हमने एक तरह से ये कह सकते हैं कि मशीन को सेट करना है, उधर कैलिब्रेशन करके लॉक कर देना है मशीन। जो प्रोसीजर हमने PPT के ऊपर करना है वही प्रोसीजर हमने प्रोडक्शन ज्वाइंटों के ऊपर करना है। तो हम क्या करते हैं जी, मशीन हमारी बिल्कुल ऑपरेटर ने सेट कर दी। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं जो ये इंटरनल कोटिंग करती हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं सऊदी अरेबिया में, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते। उसके बाद क्या होता है कि हम सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन हमारी ओके हो गई। वो जो पपीस है, पपीस के ऊपर हमने यानी PPT के ऊपर हमने सरफेस प्रिपरेशन, क्लीननेस लेवल भी चेक कर लिया और प्रोफाइल भी चेक कर ली, क्लोराइड भी चेक कर लिया। सारा कुछ PPT के ऊपर करने के बाद अब हम इसको इंडक्शन कॉइल के जरिए हीट देते हैं। जब हम इंडक्शन कॉइल के जरिए हम इसको हीट देते हैं तो वो हीट जो है वो जो सऊदी अरामको के वेंडर जो पाउडर को सप्लाई करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो ऑलरेडी अरामको से अप्रूव्ड होती है। अब उसमें जो उनकी डाटा शीट होती है वो डाटा शीट के मुताबिक जितना टेम्परेचर आपको चाहिए होता है वो टेम्परेचर आपने यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं 225 से लेके 250 सेल्सियस तक। हमने उसको हीट दी। हीट को जब वो हीट
वहाँ तक पहुँच गई, हमारे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन पाउडर तक, तो फिर क्या करते हैं कि उसको कोटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब वो उन्होंने क्या किया कि 5 साइकिल या 6 साइकिल दिए, तो कोटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 20-30 सेकंड तक वो कोटिंग फिनिश हो जाती है। उसके बाद मशीन को बाहर निकालते हैं और जॉइंट को ठंडा होने देते हैं। वहाँ पर एक बात को खास क्या रखना है कि जो पॉप पीस मशीन को हमने डाला है कोटिंग करने के लिए, दूसरा एंड पे, पॉप पीस के दूसरे एंड पे उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना ज़रूरी है। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ये डस्ट कंटामिनेशन जो है वो ड्यूरिंग एप्लीकेशन पाउडर के ऊपर आ जाएगी, जिससे लम्प्स या पिन होल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। विजुअली वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको दोबारा फिर पीपीटी करना पड़ेगा। उसके बाद हमने उसके टेस्ट करने हैं। टेस्ट कौन से करने हैं? जो फील्ड के टेस्ट है। और ये कब करने हैं? ये हमने उस वक्त करने हैं जब इसका टेम्परेचर जो है वो लेस देन 80 सेल्सियस, क्योंकि जब हमने कोटिंग अप्लाई किया तो 250 ऑलमोस्ट के करीब टेम्परेचर जो है वो चला गया। अब उसको कम होते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया या 45 मिनट लग गए। लेकिन एक बात का और ख्याल ख्याल रखना है कि आपने मूव नहीं करना प्रोडक्शन ज्वाइंट के ऊपर जब तक आपका अब पीस या पीपीटी जो है वो आपका क्लियर नहीं होता। जब इसका टेम्परेचर लेस देन 80 सेल्सियस हुआ तो फिर उसके ऊपर आपने टेस्ट करना है। टेस्ट कौन से करने हैं? सबसे पहले आपने इसको विजुअली चेक करना है। विजुअली में क्या चेक करना है कि कहीं लम्प्स तो नहीं है, बबल्स तो नहीं है, पिन होल वगैरह तो नहीं है। और दूसरा जो है वो हमारा जो कटबैक एरिया है 10 इंच, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, वो ऑलरेडी कवर्ड है। उसके बाद हम इसका डीएफटी चेक करते हैं। डीएफटी जो है हमारा एज पर अरामको स्टैंडर्ड 500 से 750 माइक्रोन है। ये मैं एपीसीएस 102 बी के बारे में बात करता हूँ, बाकी भी सेम ही है, इसी तरह ही अप्लाई करना है। एपीसीएस 102 ए सिस्टम है और 102 सी सेम सेम सिस्टम है। उसके बाद जब हमारे डीएफटी ओके होगी तो फिर हमने क्या करना है? हॉलीडे टेस्ट करना है। ये आप टेबल पे देख सकते हैं जो हमने साइट पे टेस्ट करने हैं। हॉलीडे जो है ये हमारा वोल्टेज चाहिए हमें 2200 वोल्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं? एमई के टेस्ट करना है। एमई के बहुत इंपॉर्टेंट है। एमई के लिए हमें एक वाइट पेपर चाहिए। वाइट पेपर से बेहतर है कि हमें वो चाहिए वाइट कपड़ा, क्लॉथ। वो क्लॉथ जो है वो उसको आपने एमई की से वेट करके आपने 1 मिनट तक सरफेस के ऊपर रखना है और उसके बाद 15 सेकंड रिगोरेसली आपने उसको रब करना है। फिर उसमें आपने चेक करना है कि कहीं उसका निकल तो नहीं आया पाउडर, या कहीं वो जिसमें हम डिसकलरेशन वगैरह कहते हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं हो गया कि जो उसकी शाइनिंग है वो मध्यम हो गई हो या कोई इस तरह का मसला है। ये तो एमई के हो गया। उसके बाद हमने करना है एडहीजन टेस्ट। एडहीजन टेस्ट में हमने जो चेक करना है वो क्रॉस कट बाय नाइफ है। तो उसके लिए हमें 13 mm जो इंसीजियंस हैं, यानी एक लाइन लगानी है, फिर दूसरी लाइन लगाने के बाद फिर हमने उसको सेंटर में जिधर उसको पुल करना है। तो ये तो था हमारा साइड के ऊपर पीपीटी के टेस्ट। अब जो लैब के टेस्ट हैं वो भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। हॉट वाटर सॉफ्ट टेस्ट है और कैथोडिक डिसबॉन्डमेंट टेस्ट है, क्रॉस सेक्शन फॉरेस्ट्री है, थर्मल थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारे टेस्ट जब आपने करने हैं, लेकिन जब आप पीपीटी साइट पे जो टेस्ट है वो आपने कर लिए तो आप सेटिस्फाई हो गए, तो आप प्रोडक्शन ज्वाइंट की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी की रिपोर्ट तो तकरीबन 2-3 दिन के बाद आती है। वो ऑलमोस्ट ठीक ही होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद जब ये तो आपका हो गया पीपीटी और आप इसमें सेटिस्फाई हो, फिर आप जब प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो वहां पर फिर प्रोडक्शन ज्वाइंट की सरफेस प्रिपरेशन, फिर उसका कोटिंग एप्लीकेशन और उसकी इंस्पेक्शन, तो वो हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी अभी बहुत लंबी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम सेकंड पार्ट पे वीडियो का। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, एक और बात,
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाजमी अपने दोस्तों के लिए जो कोटिंग इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। अल्लाह हाफ़िज़।